देखिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इफ फंक्शन, ठीक है। तो देखो इफ फंक्शन क्या काम करता है। इफ फंक्शन काम करता है कंडीशन के हिसाब से वो आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इफ फंक्शन में हमको कंडीशन लगानी होती है और इफ फंक्शन के पास हमेशा दो रिजल्ट रहते हैं, ठीक है। तो अगर इफ फंक्शन में लिखी गई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहला रिजल्ट आता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर दूसरा रिजल्ट रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे रिजल्ट देता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमको रिजल्ट प्रिंट करना है पास या फेल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट पास या फेल का प्रिंट करना है। तो पास या फेल का रिजल्ट कैसे प्रिंट करेंगे। अगर यहाँ पे परसेंटेज 33 होगा या 33 से ज्यादा हो तो बंदे को पास बताया जाए, लेकिन अगर 33 से कम है तो बंदे को क्या बताया जाए, फेल बताया जाए। तो हमारे पास दो कंडीशन है कि अगर अगर परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 है तो क्या हो, पास हो। लेकिन अगर 33 से कम है तो क्या हो, फेल हो। तो अगर कंडीशन सही हो जाती है तो रिजल्ट आए, और कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो दूसरा वाला रिजल्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगा करके देख लेते हैं। तो हमने क्या काम किया, इक्वल का साइन लगाया, और इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पे हमने लिखा इफ, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने बोला कि अगर हमारा परसेंटेज, अब देखो हमारा परसेंटेज कहाँ पे लिखा होगा, B2 में लिखा होगा। तो हमने यहाँ पर B2 में क्लिक किया और तो यहाँ पे अपने आप B2 ले लेगा, और नहीं तो आप हाथ से टाइप भी कर सकते हो B2। तो यहाँ पे आपने बोला कि अगर B2 की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है किससे, 33 से, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू अगर 33 से बड़ी है या 33 से बराबर है तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। और रिजल्ट 1 में हमने बोला कि क्या लिखा हो, पास लिखा हो, ठीक है। क्या लिखा हो, पास लिखा हो। तो हमने यहाँ पे पास लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया और फिर यहाँ पर रिजल्ट 2। तो रिजल्ट 2 हमारा क्या है, फेल है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये हमने कंडीशन लगा दी कि अगर B2 की वैल्यू 33 से बड़ी होती है या 33 के बराबर होती है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो जाती है तो पास बताओ, और नहीं तो फिर क्या बताएगा, फेल बताएगा। एंटर किया तो देखो अभी ये फेल बता रहा है। क्यों फेल बता रहा है, क्योंकि B2 में जीरो है। B2 में क्या है, जीरो है। और जीरो जो होता है वो 33 से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखो 33 से बड़ा नहीं है। तो जो B2 है, B2 में जीरो है। जो जीरो ना तो 33 से बड़ा है और ना तो 33 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होती ही इसने पहला नहीं, कौन सा, दूसरा रिजल्ट फेल प्रिंट किया। और वही देखो हमने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर कंडीशन सही होगी तो पहला रिजल्ट आएगा, कंडीशन गलत होगी तो दूसरा रिजल्ट आएगा। आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे कंडीशन को सही कर देते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पास आ रहा है। अब चाहे 33 से जितना ऊपर चले जाओ, 99 चले जाओ, 99 करोगे तब भी यहाँ पे पास, 100 करोगे तब भी पास। केवल फेल कब दिखाएगा, जब 33 से कम होगा, ठीक है। जैसे 32.999 तो कितना है, फेल आ रहा है, ठीक है। 33 से कम होगा तो क्या आएगा, फेल आएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पर दूसरे बच्चे का नाम लिखा, ठीक है, और फिर यहाँ पर उसके परसेंटेज लिखे। अब हम पकड़ करके यहाँ पर खींच देंगे तो अपने आप सबको पास या फेल क्या कर देगा, बता देगा। तो हमको एक ही बार फंक्शन लगाना है, पकड़ करके नीचे तरफ ड्रैग कर देना है, तो जितने भी बच्चे होंगे उन सब में जो पास होगा जो फेल होगा बता देगा। आगे समझ में। तो ये आपने इफ फंक्शन सीखा। इफ फंक्शन किसके हिसाब से काम करता है, कंडीशन के हिसाब से काम करता है। अगर कंडीशन सही होती है तो पहला रिजल्ट आता है, और अगर कंडीशन गलत होती है तो दूसरा रिजल्ट आता है, ठीक है। अब यहीं पर देखो आता है इफ का दूसरा यूज। देखो इफ में हम यहाँ पे कई सारे लगा सकते हैं, कई सारे इफ एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमने कितने, एक दो तीन इफ लगाए, कितने इफ लगाए, तीन इफ लगाए, ठीक है। यहाँ पर देखो कंडीशन दो दूसरी हो गई, और फिर यहाँ पर देखो कंडीशन हमारी तीसरी हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास तीन इफ है, एक इफ ये है, एक इफ ये है, एक इफ ये है, और हर इफ के साथ उसकी एक क्या है, कंडीशन है। फिर हमने क्या काम किया कि यहाँ पर अगर कंडीशन 1 सही होगी तो रिजल्ट 1 आएगा, कंडीशन 2 सही होगी तो रिजल्ट 2 आएगा, कंडीशन 3 सही होगी तो रिजल्ट 3 आएगा। लेकिन अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सारी कंडीशन गलत हो जाती है
तो फिर ये क्या होता है कि सबसे लास्ट वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो रिजल्ट सबसे लास्ट में होगा, तो देखो रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 और रिजल्ट 4, तो यहाँ पर कॉमा और यहाँ पे हमने लिख दिया रिजल्ट 4 या डिफॉल्ट रिजल्ट, डिफॉल्ट रिजल्ट हो गया। ठीक है, कि अगर अगर सारी कंडीशन गलत हो जाती है, अगर सारी कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर कौन सा रिजल्ट आता है? डिफॉल्ट आता है। कौन सा रिजल्ट आता है? डिफॉल्ट आता है। ठीक है, ये रिजल्ट 1 कब आएगा? जब ये कंडीशन सही होगी। रिजल्ट 2 कब आएगा? जब ये वाली कंडीशन सही होगी। रिजल्ट 3 कब आएगा? जब ये वाली कंडीशन सही होगी। लेकिन सपोज करो सारी कंडीशन गलत हो जाती है, तो सबसे लास्ट वाला रिजल्ट जो भी होगा, डिफॉल्ट रिजल्ट जो तुमने यहाँ लिख रखा वो आएगा। अब यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। अब जैसे परसेंटेज के हिसाब से हमको रिजल्ट बताना है, तो हम चाहते हैं कि अगर बंदे के नंबर 33 से ज्यादा, 33 से ज्यादा या 33 के बराबर हो, तो उसको क्या बताओ आप यहाँ पे फर्स्ट बताइए, सॉरी थर्ड बताओ। ठीक है, अगर उसके 45 से ज्यादा 45 के बराबर हैं, तो आप उसको क्या बताओ? सेकंड बताओ। अगर उसके 60 से ज्यादा या 60 के बराबर है, तो उसको क्या बताओ? फर्स्ट बताओ। आपने ये दिया। लेकिन अदरवाइज उसको क्या बताओ? फेल बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास तीन कंडीशन है। अगर ये है तो फर्स्ट, अगर ये है तो सेकंड, अगर ये है तो थर्ड, नहीं तो क्या? फेल। तो यही कंडीशन हमको यहाँ लगा देनी है। कंप्यूटर से हमको बोलना है इफ, ब्रैकेट ओपन किया और हमने बोला कि अगर B2 की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके? 60 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या प्रिंट करो? फर्स्ट और इन्वर्टेड कॉमा बंद। आ गया समझ में? अब यही चीज तुम लोगों को क्या लगता है कि ये तो बहुत बड़ा फंक्शन है, लेकिन देखो यही फंक्शन बार बार रिपीट होगा। अब देखो हमने क्या किया कि इसी फंक्शन को हमने क्या किया? कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कॉमा के बाद हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी। हमने बोला कि परसेंटेज यानी कि B2 की वैल्यू अगर 45 से ज्यादा या 45 के बराबर होती है तो क्या है? तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर सेकेंड आए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने बोला कि फिर कंट्रोल V किया, कंट्रोल V से वही फॉर्मूला पेस्ट हुआ, और यहाँ पे याद रखना कि दोनों फॉर्मूले के बीच में क्या लगता है? कॉमा लगता है। क्या लगता है? कॉमा लगता है। तो कॉमा जरूर लगा दो। ये देखो ये कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इफ, और यहाँ पे कंडीशन हमने चेंज कर दी, और यहाँ पर हमने बोला क्या? थर्ड। यहाँ पे क्या बोला? थर्ड बोला। ठीक है, तो अगर बच्चे का परसेंटेज 60 होगा तो फर्स्ट आएगा, अगर बच्चे का परसेंटेज 45 होगा तो सेकंड आएगा, अगर बच्चे का परसेंटेज 33 होगा तो थर्ड आएगा। लेकिन सपोज करो थोड़ी देर की मान लेते हैं कि बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में, ना तो वो 60% ला पाया, ना तो वो 45% ला पाया, ना तो वो 33% ला पाया, तो उस बेचारे को क्या दिया जाए? तो हमने बोल दिया उसको बोला जाए बेटा आप फेल हो गए हो। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब इतना करने के बाद एंटर करोगे, एंटर करोगे। अब देखो यहाँ पर उतने ही ब्रैकेट बंद करने होते हैं जितने ब्रैकेट आपने क्या है? ओपन किए हैं। 1 2 3। लेकिन सपोज करो गलती करते हो, आप ब्रैकेट नहीं बंद करते हो या एक ही बंद करते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन या मैसेज देता है। लेकिन अगर यस करोगे तो अपने आप वो उसने ब्रैकेट बंद करके आपके फॉर्मूले को सही करके आपको दे देता है। ठीक है, तो अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, एंटर कर रहे हैं, तो आपके सामने ये कुछ मैसेज आएगा। आप मैसेज पढ़ करके देख सकते हो क्या बोल रहा है। लेकिन आप यस कर दोगे तो अपने आप यहाँ पर ये ब्रैकेट जो तीन हमने नहीं लगाए थे, ये अपने आप क्या कर देगा? लगा देगा। और कैसे पता चलता है कि सारे ब्रैकेट बंद हो चुके हैं? देखो लास्ट वाला ब्रैकेट ब्लैक हो जाता है। देखो पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट और ये लास्ट यानी कि तीसरा ब्रैकेट, तो लास्ट वाला ब्रैकेट क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। तो इनको गिनने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और इतना करने के बाद हमने एंटर कर दिया, तो देखो फेल आ रहा है। क्यों फेल आ रहा है? क्योंकि B2 की वैल्यू जो है ये B2 है, और B2 में कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं का मतलब क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या लगा रखा है कि अगर B2 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट बताओ, तो B2 60 से ज्यादा नहीं है, जीरो है। फिर अगर B2 45 से ज्यादा है तो सेकंड बताओ, तो जो B2 है पैसा जीरो है, जो कि 45 से ज्यादा नहीं है। फिर अगर B2 33 से ज्यादा है या बराबर है तो थर्ड बताओ, तो B2 की वैल्यू क्या है? जीरो है, ना तो 33 से ज्यादा है ना तो 33 के बराबर है। ठीक है, तो देखो तीनों कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कि जो B2 की वैल्यू मतलब कि जो जीरो है, ना तो 60 से बड़ी है, ना तो 45 से बड़ी है, ना तो 33 से बड़ी है। तो जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो जो हमने डिफॉल्ट, डिफॉल्ट यानी जो हमने लास्ट में रिजल्ट लिखा होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन सही करो,
75% करने पर क्या आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया। 55% करने पर क्या आ गया, सेकंड डिवीजन आ गया। और 48% करने पर भी सेकंड डिवीजन आ गया। और 43% करने पर क्या आ गया, आगे समझ में। लेकिन अगर उससे नीचे चले जाओगे, 33 से नीचे चले जाओगे तो क्या आ गया, फेल आ गया। अब ऐसे जितने भी बच्चे होंगे इनके यहाँ पे परसेंटेज निकले हैं और पकड़ करके इसी फंक्शन को खींच देना है, तो अपने आप बता देगा कि वो बंदा फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो इस तरीके से इफ फंक्शन का यूज करके हम कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने कोई फर्जी कंडीशन सिलेक्ट चूज कर ली। सपोज करो कि ये वाली सेल है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस वाली सेल में अगर लिखा जाए एक तो लिख किया है हाय, है ना। अगर इस वाली सेल में लिखा जाए दो तो लिख किया है हेलो, ठीक है। अगर इस वाली सेल में तीन लिख किया है तो लिख किया है यहाँ पे बाय। और अगर चार चार लिख किया है तो लिख किया है टाटा, ठीक है। और अगर कुछ ना लिख किया है तो लिख किया है गुड बाय, ठीक है। ये कंडीशन आपको दी जाती है कि ये जो आपकी पीली वाली सेल है, इस पीली वाली सेल में अगर वन लिखा हो तो हाय आए, टू लिखा हो तो हेलो आए, थ्री लिखा हो तो बाय आए, फोर लिखा हो तो टाटा आए, और कुछ इनमें से कोई ना हो तो क्या है, गुड बाय आए। तो लगा लोगे यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, कहीं पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी फंक्शन लगा सकते हो। जैसे यहाँ लगा दिया तो रिजल्ट यहाँ पे आएगा। हमने लिखा इफ, और फिर इफ करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया और हमने बोला कि ये येलो वाली जो सेल है अगर इक्वल टू किसके हो, वन के हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या है, हाई। फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करके फिर कॉमा लगाया और फिर लिखा इफ अगर ये पीली वाली सेल इक्वल टू किसके हो, दो के हो, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्या है, हेलो आए। फिर कॉमा लगाया, फिर ये इफ लिखा और पीली वाली सेल को सिलेक्ट किया। फिर हमने बोला कि अगर ये पीली वाली सेल इक्वल टू किसके हो, तीन के हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या है, बाय है, बी वाई ई, ठीक है। फिर यहाँ पर इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन कहाँ चला गया फॉर्मूला, जो फॉर्मूला पूरा पूरा हट ही गया। वापस लगा देते हैं, इफ गया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर इक्वल टू वन लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हमने लिखा यहाँ पे हाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और हमने लिखा हाई इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। फिर कॉमा लगाया और कॉमा लगा करके अब इसी फंक्शन को पकड़ा और पकड़ करके कंट्रोल सी किया, और फिर हमने यहाँ पे कंट्रोल वी किया, फिर कॉमा लगाया, फिर कंट्रोल वी किया, फिर कॉमा लगाया, फिर कंट्रोल वी किया, और फिर कॉमा लगा करके हमने क्या कर दिया, गुड बाय कर दिया, ठीक है। और इतना करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद, जितने ब्रैकेट खुले हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर ए 12 एक के बराबर है तो हाय, अगर ए 12 दो के बराबर है तो हेलो, अगर ए 12 तीन के बराबर है तो क्या, हाय और हेलो, ठीक है। हाय हो गया, हेलो हो गया, और फिर अगर तीन के बराबर है तो यहाँ पर बी वाई ई, बाय हो गया। और फिर यहाँ पे अगर चार के बराबर है तो यहाँ पे क्या हो गया, टाटा हो गया। और फिर अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या आएगा, गुड बाय आएगा, ठीक है। तो B12, ठीक है, सॉरी A12 बोले तो ये येलो वाली सेल, अगर A12 की वैल्यू वन के बराबर है तो हाई आएगा, अगर A12 की वैल्यू टू के बराबर है तो हेलो आएगा, अगर A12 की वैल्यू थ्री के बराबर है तो बाय आएगा, अगर A12 की वैल्यू फोर के बराबर है तो टाटा आएगा। लेकिन सपोज करो ना तो A12 में वन है, ना तो A12 में टू है, ना तो A12 में थ्री है, ना तो A12 में फोर है, तो लास्ट में क्या आएगा, गुड बाय आएगा। तो देखो क्या आ रहा है, गुड बाय आ रहा है। अब देखो यहाँ पर वन लिखा A12 में तो हाय, A12 में टू लिखा तो हेलो, A12 में थ्री लिखा तो बाय, और फोर लिखा तो टाटा, और अगर इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू होगी तो आगे समझ में। इस तरीके से आप यहाँ पर इस फंक्शन का यूज करके आप कोई भी कंडीशन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस हैं। आपको देखो हम ये यहाँ पे लिख करके लगा रखा है कि आप ऐसे इनको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये देखो कंट्रोल वी कर दिया, एक ये फंक्शन है, फिर दूसरा अभी सीट वन वाला फंक्शन है ये,
ये देखो तीन तरीके से हमने एक ही फंक्शन को तीन तरीके से आपको बताया। अब आपको ये फंक्शन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना आप इस फंक्शन की प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस फंक्शन में क्या होते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे।